हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों के सीरीज में क्लास 1 लेकर के हाजिर हुई हूँ। ऐसे ही लगभग 10 क्लासेस में आप लोगों के ये 300 प्रश्न कंप्लीट कराने वाली हूँ। इन्हीं 300 प्रश्नों में से आप लोगों के को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्हीं 300 प्रश्नों में आप लोगों को सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाएं बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षा क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में से पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोयला और पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में आप कोयला और पेट्रोल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में जो है रिहंद बांध परियोजना जो है सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन सी बांध परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है, तो इसका आंसर होगा सोनभद्र जिले में बांध परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में, और बांध परियोजना का नाम है रिहंद बांध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जो संख्या होती है वही क्या होती है? जैव विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है A बराबर सिग्मा x अपॉन n। समांतर माध्य A बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। 2016 और 18 दोनों ही सन में पूछा गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या क्या है? पहला है ईसाई धर्म का प्रचार, दूसरा है जातिवाद की उपेक्षा, तीसरा है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, चौथा है भेदभाव की नीति, पांचवा है कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, रानी अवंतीबाई कौन थी। बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। तो रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी या कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनका, तो इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था उनकी मृत्यु के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे।
तो ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे वो थे, पहला ईश्वर एक है, दूसरा है उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, तीसरा है पूजा का अधिकार सभी को है, चौथा है आत्मा अजर अमर है, पांचवा है ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ठीक है, और छठवां है ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मानसूनी जलवायु की बड़ी विशेषताएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवा की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा कि वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है, ठीक है, और वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ यानी सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है, इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीटीसी 2017 में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां लंबाई के घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। पहली है सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे है यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। चौथा है करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। और अगला है फ्रेंड्स चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। अगला है गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर। नेक्स्ट है राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर। नेक्स्ट है बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर होगा कि धरातली हलचलों, ठीक है, जैसे कि पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है, ठीक है। भारी वर्षा एवं बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ तथा वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं लिखी हैं। तो इसका आंसर होगा, पहला है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है ताप्ती पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, पहला है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है ताप्ती पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है?
तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो हरकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अव्ययी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।